नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस जंग में नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ एक और बम फोड़ दिया है। नीलोफर ने अपने ट्विटर हैंडल पर समीर वानखेड़े की शादी का कार्ड और सर्टिफिकेट साझा किया है। उन्होंने एनसीबी अधिकारी के खिलाफ दोनों दस्तावेज साझा करते हुए लिखा कि समीर वानखेड़े और उनका परिवार सबूत होने के बावजूद इनकार कर रहा है। ऐसे में यहां सबके लिए सबूत हैं। ये है समीर दाऊद वानखेड़े की शादी का निमंत्रण पत्र। अजीब बात है कि इन पुख्ता सबूतों को वानखेड़े परिवार स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने अमरावती दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस काल में रजा अकादमी पुलिस पर क्यों हमला करती है। क्या कांग्रेस में रजा अकादमी पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत है? ऐसे तमाम सवाल देवेंद्र फडणवीस ने उठाए हैं। जो घटना घटी मूल रूप से 12 तारीख को एक मोर्चा यहां पर निकला। त्रिपुरा में जो घटना ही नहीं घटी, ऐसी घटना को फेक क्रिएटिव्स के माध्यम से लोगों में फैलाकर एक मोर्चा निकाला गया। किंतु मैं इस मोर्चे को एक बड़े षड्यंत्र का भाग मानता हूं, क्योंकि एक ही समय महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों में इतने बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं। इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई मंशा है, कोई ना कोई प्लानिंग है, जिसके कारण ये मोर्चे निकले। और मोर्चे समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया गया और विशेष रूप से एक धर्म के लोगों को उनके दुकान तोड़े गए, उनके ऊपर हमले किए गए, इस घटना के कारण 13 तारीख को उसकी एक रिएक्शन आई। इस रिएक्शन का भी हम समर्थन नहीं करेंगे, कोई हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन 13 तारीख की घटना को 12 तारीख के मद्देनजर ही देखना पड़ेगा। सारे के सारे बीजेपी के लोग एक साथ जाकर जेल भरो करेंगे, क्योंकि अगर सरकार की मंशा यही है कि हम लोगों को जेल में डालना है, तो हमारे लोग भी उसके लिए तैयार है। और हम ये चाहते हैं कि अमरावती और महाराष्ट्र में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, कोई भी अलग अलग विचारों के, धर्मों के लोग एक दूसरे के सामने ना आए, और इसी में सबकी भलाई है। वहीं ईडी ने शरद पवार के 2 करीबी सहयोगियों को नोटिस जारी किया है। ऐसा दावा बीजेपी प्रवक्ता किरीट सोमैया ने किया है। सोमैया ने शरद पवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पवार को अजीत पवार और अनिल देशमुख से बहुत प्यार है। ईडी ने पवार के दाएं और बाएं हाथ के जगदीश कदम को 2 नोटिस भेजे हैं। 100 करोड़ की वसूली केस का मामला है। वह शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई सबूत न मिलने पर आर्यन का बेल ऑर्डर रिलीज करते हुए बताया है कि वो इस साजिश का हिस्सा नहीं थे, जिसके बाद अब संजय गुप्ता समेत कई सेलेब्स ने परिवार के लिए आवाज उठाई है। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उनके साथियों को कार्डियला क्रूज में चल रही हाई प्रोफाइल रेप पार्टी से कस्टडी में लिया गया था, जिसके बाद वो जमानत पर 29 अक्टूबर को छूटे थे। जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को बेगुनाह करार कर दिया है। जिसके बाद फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ शेयर की है जिसमें लिखा है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान बेगुनाह है, लेकिन जो आर्यन खान और उनके परिवार ने सहा उसका हर्जाना कौन भरेगा। वहीं एसटी निगम को राज्य सरकार से अलग करने की मांग को लेकर धुले में एसटी कार्यकर्ता पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने एसटी कर्मचारियों की भावनाओं को जाने बिना बसें शुरू करने का फैसला किया है। इस बीच आज 14 दिन बाद धुले एसटी डिपो से डायवर्ट किया गया। हालांकि जैसे ही बसें रास्ते में थी, अज्ञात लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। पता चला है कि घटना में एक एसटी चालक घायल हो गया है।
वह बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लिए जाने पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। कंगना के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी अमरीश रंजन और लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर अंबुज दीक्षित ने उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक पान मसाला कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर अपना ऐड प्रसारित होने से रोकने की मांग की है। पिछले कई सालों से इस कंपनी के ऐड में नजर आते थे। हालांकि उन्होंने अपने पिछले जन्मदिन पर इस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद कंपनी द्वारा लगातार ऐड का प्रसारण किया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उन्होंने कमला पसंद कंपनी को अपने टीवी कॉमर्शियल ऐड की ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए लीगल नोटिस भेजा है। देखा गया है कि एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी कमला पसंद इसे नजरअंदाज करते हुए टीवी कॉमर्शियल को प्रसारित कर रहा है। वहीं रायगढ़ जिले के उरन तहसील में गावन फाटा के पास एक कंटेनर ट्रेलर पुल से गिर गया, जिसमें कंटेनर चालक की मौत हो गई है। जेएनपीटी पनवेल रेलवे लाइन पर कंटेनर ट्रेलर गिरने से रेल यातायात प्रभावित हुई है। रात करीब 10 बजे कंटेनर ट्रेलर के दुर्घटनाग्रस्त होने और रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण 9 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। सुबह 7 बजे रेल यातायात फिर से शुरू किया गया। वहीं राज्य में कई एसटी कर्मचारी मुंबई पुणे हाईवे से मुंबई जाने के लिए गुजरते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त लगाया है और वह एसटी कर्मचारियों को मुंबई जाने से रोक रही है। खारघर टोल नाके पर पुलिस मुंबई की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच कर रही है और जिस गाड़ी में एसटी कर्मचारी मिल रहे हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। खबरों की माने तो अब तक 60 से 80 एसटी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वह भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी के मुताबिक अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है। पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसका असर महाराष्ट्र में महसूस किया जाएगा। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने मछुआरों से 21 और 22 नवंबर को अरब सागर में प्रवेश नहीं करने की अपील की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोविड वैक्सीन लेने में अब आम जनता भी सामने आ रही है। पहले वैक्सीन को लेकर लोगों में गलतफहमी थी, जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन अब जागरूकता के चलते लोग वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले वैक्सीन लेने वाले का जो आंकड़ा था वह काफ़ी कम था और इसके चलते औरंगाबाद महाराष्ट्र में नंबर वैक्सीन लेने वालों की लिस्ट में 33वें नंबर पर है। अब लोगों में जागरूकता के बाद वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं। हालांकि इस दौरान लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वैक्सीन लगवाने का इंतजार भी कर रहे हैं। तो वैक्सीन लगवाने वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की तस्वीर सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लोगों के मन में जो डर था वो डर खत्म हुआ है, जागरूकता आई है और जागरूकता के साथ साथ लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वह महाराष्ट्र के चंदपुर जिले के तड़ोबा अंधारी बाघ TATR में शनिवार सुबह एक बाघिन ने महिला वन रक्षक स्वाति दुमाने पर हमला कर जान ले ली। TATR के मुख्य क्षेत्र में
कुलारा वन रेंज में पदस्थ स्वाति बाघों की गिनती के लिए 3 अन्य कर्मियों के साथ सर्वे कर रही थी। टीएटीआर के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र राम गांवकर ने कहा कि दुमाने ने 3 सहायकों के साथ अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के तहत शनिवार सुबह 7 बजे सर्वे शुरू किया। कुलारा गेट से कंपार्टमेंट नंबर 97 तक लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद टीम को एक बाघिन सड़क पर बैठी दिखी। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद टीम ने जंगल के एक घने हिस्से से चक्कर लगाने की कोशिश की। बाघिन ने उनका पीछा किया और दुमाने पर हमला कर दिया। वह 3 सहायकों के ठीक पीछे चल रही थी। बाघिन उन्हें घसीटकर जंगल के अंदर ले गई। बाद में घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चिमूर सरकारी अस्पताल में भेज दिया। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा फिल्म मेकर दानिश रिंजू की फिल्म से इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस फिल्म की कहानी कश्मीर पर आधारित है। एक्टर प्रीति जिंटा वीर ज़ारा और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसका सेट कश्मीर में था और इस बार भी वो पूरी फिल्म की शूटिंग वहीं करेंगी। वहीं प्रीति से जुड़े सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि प्रीति और अधिक प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए तैयार है। उनके पास पहले से ही 2-3 फिल्में थी और अब वो और प्रोजेक्ट्स को साइन करने के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले प्रीति को 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में देखा गया था। वहीं धर्मेंद्र ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मेरा प्यारा बेटा मुझे खूबसूरत हिमाचल की यात्रा पर ले गया, एक प्यारी छुट्टी। बता दें, धर्मेंद्र और सनी के इस वीडियो को उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। धर्मेंद्र वीडियो में नदियों, बादलों और पेड़ों को देखकर खुश हो रहे हैं और इनके बारे में बता रहे हैं। वीडियो में धर्मेंद्र सनी देओल का शुक्रिया अदा करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र वीडियो बनाने वाले शख्स से नीचे की खूबसूरत जगह को कैप्चर करने के लिए भी कह रहे हैं। फाइनली आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा अगले साल बैसाखी पर यानी 14 अप्रैल को थिएटर में आ रही है। लेकिन आमिर के लिए ये तारीख बहुत ही मुश्किलों भरी साबित हो सकती है। इसी दिन साउथ की 2 बड़ी फिल्में कन्नड़ सुपरस्टार यश की KGF 2 और साउथ के स्टार प्रभास की सलार भी रिलीज हो रही है। दोनों फिल्में हिंदी में भी रिलीज होंगी, इसलिए लाल सिंह चड्ढा के लिए बड़ी टक्कर होगी।